गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदिक, पाप राशि नसाई। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब राघव का दया कृपा हो जाती है तो होता क्या है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तो मिलता क्या है, कहते साधु संगति पाइए। साधु संग मिलने से क्या मिलेगा? कुछ मिला आप लोगों को अब तक? लेकिन गोस्वामी जी महाराज करें कि जब परमपिता परमात्मा कृपा होती है तो साधु महात्माओं का मिलना होता है। लेकिन कहा बड़ा सुंदर शब्द, खदरस परस करने से, सुनने से पाप राशि का नाश होता है। अब सोच करके देखिए कि साधु महात्माओं के दर्शन से तो पहले तो राम की कृपा होगी, तब साधु महात्माओं का दर्शन होगा। अब दर्शन होगा तो पाप राशियों का नाश होगा। अब हम लोगों को सोचना ये है कि गोस्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है या नहीं है, इस पर विचार करना होगा। दूसरे जगह गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधुओं की संगति से बहुत लाभ होता है, और भगवान शंकर का हवाला देते हुए कहते हैं, भगवान शंकर से जिज्ञासा करती है माँ पार्वती कि संसार में अधिक लाभ कहाँ है। तो भगवान शंकर कहते हैं, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहे गिरजा संतों के समागम में जो लाभ है वो लाभ और कहीं नहीं है। संत महात्मा के संग में लाभ है। संत किसको कहते हैं? आपने पहले थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, जिन महात्मा पर हम लोग श्रद्धा करते हैं उनके संबंध में कुछ अगर सुनने को अच्छा मिला तो श्रद्धा बन ही जाती है। बाद में कुछ खराब मिला तो अश्रद्धा हो जाती है। तो क्या ऐसे संत महात्मा के विषय में क्या कहा जाए? लेकिन एक बात याद रखिएगा, संसार है और संसार में सब कोई संत नहीं हो जाते। संत के पथ पर चलने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जहाँ श्रद्धा और अश्रद्धा की बात होती है तो इतना हम लोग को ख्याल करना अवश्य होगा कि प्राय संत महात्मा के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आई है। प्रारंभ में प्रभु ईसा मसीह कोई नहीं मानते थे। वहीं के लोगों ने, रोम लोगों ने विरोध किया और वहाँ के राजा ने क्या किया, क्रॉस पर लटका दी। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना भगा दिया। परम पूज्य गुरुदेव के झोपड़ी में आग लगा दी गई। संत कबीर साहब को 72 कसनी दी गई।
किस अवस्था में? जीवित अवस्था में। रैदास को अनेक प्रकार का कष्ट दिया गया। तुलसीदास जी महाराज को भी लोगों ने उनके ग्रंथों को जला दिए, अनेक कष्ट मिला। लेकिन जब पता चला कि बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तब धीरे धीरे उनके बातों को मानने लग गए। रामचरितमानस को कोई मानने को तैयार नहीं था, पहले कोई नहीं मानता था। स्थिति ऐसी थी, लिखा गया एक बार तो लोगों ने चुरा लिया, चुरा करके पानी में बहा दिया। फिर दोबारा लिखा गया, कहा गया कि रामचरितमानस को हम तभी मानेंगे जब इसका प्रमाण देंगे भगवान शिव। तब काशी में भगवान शिव के मंदिर में रखा गया, ताला बंद कर दिया। कहा अगर भगवान शिव की इच्छा अगर होगी इसका प्रचार होना, इसमें भगवान शिव का हस्ताक्षर होगा। तो उस रामचरितमानस में रात्रि काल में भगवान शिव ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस का प्रचार होने लग गया। लेकिन मूल में जो रामचरितमानस था, उस रामचरितमानस को बहुतों ने हटा दिया। कुछ मिलावट हो गया। मिलावट में कुछ चौपाइयाँ का जो आजकल विरोध होता है, ये बाद में घुसाने के कारण हुआ। पहले वाला चौपाई नहीं उनके हैं। पहले तो अस्पष्टवादी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस को, कुछ लोगों ने उसको मिला दिया कुछ पंक्तियों को बना बना करके, जिसके कारण से आज बहुत सारा विरोध लोग करने लग गए हैं। तो संत जो होते हैं किसी का पक्षपाती नहीं होते, याद रखिएगा। सबसे पहला नमूना दे रहा हूँ, संत न किसी के पक्षपाती होते हैं, ना उनमें जातिवादी होती है। याद रखिएगा दो चीज़, संतों की ना कोई जाति होती है, ना वो पक्षपाती होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे पहुँचे, संत कबीर साहब कहते हैं, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबय से आने एक मत, सबकी एक ही जात। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। संतों को न कोई जाति होती है न पाति होती है। और जहाँ संत महात्माओं में जातिवादी आ गई, पक्षपाती आ गई, तो इससे आप पहला नमूना लगाइए कि उनके अंदर में संतत्व गति नहीं आई है, चाहे कोई क्यों नहीं हो। इसलिए गुरु महाराज के सेवा में सब कोई रहने वाले थे, कोई भेद नहीं था। संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसे विलक्षण संत बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मैं कह रहा था संत किसको कहा जाए। अभी आप लोगों ने सुना बड़े प्रेम से कि जो चेतन अकेला काम करेगा वो जड़ के संग नहीं कर पाएगा। मतलब क्या? मतलब यह कि जो काम घी से होगा वो दूध से नहीं होगा। घी से हम अनेक प्रकार की चीज़ें बना लेते हैं, दूध से क्या बनाएंगे आप? पूड़ी भी नहीं छनेगी। दाम कितना होगा दूध का? 60 रुपये लीटर। घी कितना महंगा बिकेगा? 1000 रुपये लीटर। तो अब विचार करके देखिए, अकेला घी हो गया, उसमें छाछ नहीं है, तो उसका दाम बढ़ गया। उसी प्रकार से अगर आप लोग अगर अकेले हो जाएंगे, जो काम करेंगे, तो वो काम जड़ से मन से मिले हुए चेतन से आप नहीं कर सकते। क्या पहचाने कि चेतन अलग हम कर लिए? इसके संबंध में कोई बताएंगे कि हमने चेतन को अलग कर लिया, हमने ध्यान किया, चेतन अलग हो गया, क्या पहचान है? ये पहचान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन नमूना बताता हूँ क्या पहचान है।
मोबाइल बंद साइलेंट कर दिए ना। क्या पहचान है कि हमने जड़ को अलग कर लिया, चेतन को अलग कर लिया? संत महात्मा गण कहते जहाँ 14 इंद्रियां नहीं है, समझे उस अवस्था में पहुंच गए हैं तो आपने जड़ को अलग और चेतन को अलग कर लिया। जब तक 14 इंद्रियां है तब तक आप कुछ भी बन जा, शक्तियां मिल जाएगी, बहुतों का प्रकट कर भी लेंगे, लेकिन संशय में रहेंगे। आप संत नहीं हो सकते, जड़ को अलग और चेतन को अलग नहीं कर सकते, परमहंस की प्रवृत्ति नहीं होगी, परमहंस आप नहीं हो सकते। संत महात्मा गण कहते 14 इंद्रियों का संग जिस दिन छूटा उसी दिन आप चेतन को अलग कर लिए। एक नमूना बता रहा हूँ। संत महात्मा गण कहते कि ऐसी स्थिति कब आएगी? ऋषि मुनियों ने कहा ऐसी स्थिति आती है जब साधक उस परमात्मा की आवाज़ को सुनते हैं। तब परमात्मा की आवाज़ को सुनते ही 14 इंद्रियां अपने अपने स्थान को, 10 तो पहले छूट जाती है, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश किए 10 छूट गया। कौन कौन? 5 कर्म इंद्रियां, 5 सबको समझ रहे हैं। पहले छूट जाती है कौन? 10 इंद्रियां। तब बारी आती है 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये बहुत दूर तक रहती है। ये बहुत दूर तक क्यों रहती है? कारण क्या? ऋषि मुनियों ने कहा इसके पीछे कारण ये है, इनका लंबा स्थान है, क्योंकि ये चारों जड़ है। जहाँ तक जड़ रहेगा वहाँ तक ये रहेगा ही। तो जड़ कहाँ तक है? स्थूल भी जड़, कारण स्थूल भी जड़ और महाकारण भी जड़। ये जड़ है, यहाँ तक जड़ है। सूक्ष्म कारण महाकारण तो है ही। ऋषियों ने कहा यहाँ तक जड़ होने के कारण मन का अस्तित्व यहाँ तक रहता है। ये भी हम लोग जाने अच्छी तरह से। जब तक साधक अनहद शब्दों को सुनते रहता है तब तक मन रहता है, बुद्धि रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार भी रहता है। जिस दिन अनाहत शब्दों को सुनता है उसी दिन ये चारों अपने अपने समष्टि रूप में जाके विलय होता है। समष्टि रूप समझ रहे हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि समष्टि रूप में जाके चारों इंद्रियां विलय हो गया, अपना पहचान हुआ। अपना पहचान होते ही आप परमात्मा को पहचान कर ली। इस अवस्था में पहुंचने पर ही कल्याण है, उसके पहले संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि साधन भजन करो मन लगा के। इधर कुछ भी आप बन जाएंगे, कुछ होने को नहीं है। यहाँ तक आप हम जाने अपार शक्तियाँ आ जाएगी जीवन में, तब भी आपके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। कौन कौन शक्तियाँ? थोड़ा सुनाई देता हूँ आज आप लोगों को। दिव्य से दिव्य रूपों का दर्शन हो जाए तब भी आपके जीवन में संशय रहेगा, तब भी आपके जीवन में 14 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां रहेगी। जितने दिव्य रूपों का दर्शन है ये दिव्य दृष्टि से ही होता है। दिव्य दृष्टि में चारों इंद्रियां रहती है, इसको नोट कर लीजिएगा। त्रिकालदर्शी है, आंख से बहुत दूर तक देखने की क्षमता उनमें आ गई है। यहां तक याद रखिएगा, किसी देवी का दर्शन कर रहे हैं, चाहे माँ सीता का दर्शन कर लीजिए, माँ दुर्गा का दर्शन कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर लीजिए, या राधा जी का दर्शन कर लीजिए। चारों इंद्रियों के संग रह के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने पर आप संत नहीं हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को देख लीजिए आप,
खूब बढ़िया से दर्शन देती थी। कौन? माँ काली। इतना सुंदर दर्शन तो शायद किसी को सौभाग्य प्राप्त होगा। जिस रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को बड़े प्रेम से हाथ से स्पर्श करके, जिस तरह बच्चे को लाड प्यार करते उस तरह से उनको उठाते थे। उस समय पर कभी उठते नहीं थे। सूर्य उदय हो गया है, 8 बज गया है, तो पूजा करने लोग आते थे। तो कहते ठाकुर अभी उठे नहीं है, पूजा करने का समय हो गया। कहा माँ ही सोई है तो बेटा क्या करेगा। माँ से तात्पर्य काली माँ। उठाती थी माँ, तब ये उठते थे, तब पूजा पाठ हैंडन करना प्रारंभ करते थे। भोग नहीं लगाते थे इस तरह। क्या करते थे? कोई प्रसाद चढ़ाने के लिए आया, उनको भूख लगी है तो बस इतना ही करते थे, कालिकाय नमः अपने खा लेते थे। इतने बड़े भक्त होते हुए भी आत्म कल्याण नहीं था। तोतापुरी का संग हुआ, दीक्षा मिली, ध्यान करने बैठते थे। कई बार सुनाया भी हूँ। ध्यान में माँ काली आ जाती थी। तोतापुरी ने कहा माँ काली आवे, मैं किताबों में पढ़ा हूँ, पुस्तकों में। कहा माँ काली आवे, उसको खंडित कर दो। पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस, किससे खंडित करूँ? का जिस मन में आता उसी मन का तुम तलवार बनाओ और खंडित करो। ये हिम्मत होगा माँ काली को खत्म करने का? तो रामकृष्ण परमहंस को हिम्मत नहीं होता था। कई दिन कहा, नहीं कर पाए। जिस माँ से बहुत प्यार करे उस माँ को कैसे काट देगा भाई? देख लिया कि ये यहीं के यहीं फंसा रह जाएगा जीवन पर्यंत। एक दिन ध्यान करते देखा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, तोतापुरी ने देख लिया कि फिर काली आ गई है। रास्ते पे एक शीशा पड़ा हुआ था कांच का, उठाया और कस के घिस दिया। जैसे खंडित हुई माँ काली भीतर में, दृष्टि टिकी, 3 दिन की समाधि लग गई। तो विचार करना होगा, इतने बड़े कोई दर्शन करने वाला हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि इतने बड़े दर्शन करने वाला व्यक्ति तो उनको रास्ता परमात्मा का मिल गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी कलयुग में नामदेव को भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते थे, बातचीत करते थे, और बातचीत के क्रम में हर तरह का बात भगवान श्री कृष्ण से कर लेते थे। अब विचार करके देखिए कितना बड़ा उनका मानस ध्यान तगड़ा था, कितने सुयोग हो गए थे मानस ध्यान में। इतने कुछ होने के बावजूद भी आत्मज्ञान का मार्ग मालूम नहीं था, रास्ता मालूम नहीं था। इसीलिए सोचना पड़ेगा कि सारे दर्शन यहीं के हैं। जितने भी दर्शन होते किसके दर्शन है? वो ऋषि मुनिगण कहते ये सारे दर्शन मन के अंतर्गत का होता है। किन्हीं का मानस ध्यान बहुत तगड़ा है तो याद ये भी रखिएगा कि दृष्टि और मन एक हो जाने पर दिव्य दृष्टि मिल जाती है। दिव्य दृष्टि से विराट रूप का दर्शन होता है। अब विराट रूप का दर्शन भी माया का दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन नहीं होता। तो मैं कह रहा था कि इन सब चीज़ों में कुछ लगा हुआ नहीं है। ये मत समझ लीजिए कि उनको दर्शन दे तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, वो परमात्मा का दर्शन हो गया, सो बात नहीं है। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाए तब तक वो बहुत बड़े भक्त नहीं हो सकते। अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होता है। अद्वैत की बात करना अलग बात है और अद्वैत में चला जाना अलग बात है। इसको नोट कर लीजिएगा सबको आज।
बड़े बड़े सिद्धांतिक तौर पर अद्वैत की बात करते हैं लोग, लेकिन जब स्थिति समझ में आती है तो लगता है अद्वैत में है नहीं। एक भक्त थे हनुमान जी का, हनुमान जी उनके देह पर आता था, कहते थे वो। तो मैं एक बार संजोग से उन परिवार में चला गया था, खबा इनके देह पर हनुमान जी आता है। तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको, संजोग से मेरे सामने उनको हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए तो पूरा एकदम थर जिस तरह से हनुमान जी करते उसे करने लग गए। तब जो बैठ कर उसका तमाशा हम देख रहे थे। तो एक व्यक्ति पागल उधर से आया, उसको पहले कह दिया था, पता नहीं क्या बात थी नहीं थी, उसको उठा के पटकने लग गए। वो भी मजबूत था पागल, तो दोनों में खूब लड़ाई हुई, ना वो पटक सके ना ये पटक सके। तो मैंने उनसे कहा कि हनुमान जी इतने कमज़ोर तो नहीं कि पागल को न पटक सके। तब मैंने कहा उनको, देखिए इन सब भ्रमों में मत रहिए कि हनुमान जी हमको आ रहे हैं। हनुमान जी अगर आ जाएंगे तो सर्वप्रथम तो आप उनके स्वरूप को जानने की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपने को संभाल नहीं पाइएगा। क्योंकि भगवान राम ऐसे व्यक्ति जब शिव जी का दर्शन किया वो थर थर कांपने लग गए। शिव जी का विराट रूप का जब दर्शन किया तो घुटने के बल पे भगवान राम बैठ गए, जो कि विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। अर्जुन ऐसे शक्तिशाली जब विराट रूप का दर्शन किया तो जमीन पर बैठ करके कांपने लग गए, क्योंकि दिव्य दृष्टि से भी दर्शन करने पर इतनी शक्ति आ जाती है और इतना स्थिति बन जाती है इस तरह की कि वहाँ थर थर कांपते हैं लोग। तो ये मत समझिएगा कि ये दर्शन हमारा लाभ देगा। तो मैं कहने जा रहा था कि जो कार्य इन लोगों ने किया वो काम कीजिए। कौन सा काम कीजिए? ऋषि मुनिगण कहते काम करना ये है कि जिससे कि उन्हें आत्मज्ञान हुआ। कौन सा कार्य से आत्मज्ञान हुआ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आत्मज्ञान होता है अंतर की साधना से, और उसमें से कौन सी साधना? तो बता रहे हैं कि जिनके आँख बड़े अच्छे हो गए हों, मतलब जिनके लोचन बड़े अच्छे हो गए हों, लोचन चातक जिन करी राखे निद्रही जलधर अभिलाखे, जिनके लोचन बड़े अच्छे हो गए हों, चातक की तरह हो गए हों, संत महात्मा गण कहते हैं ऐसे व्यक्ति कुछ जीवन में कर सकते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे निद्रही जलधर अभिलाखे, सारे जल का निरादर कर देते हैं वो। कौन? चातक पक्षी। जितने प्रकार की नदियां हैं कोई नदियों का जल नहीं पीती है। चिड़िया नहीं पीती है, वो कोई पक्षी पीता नहीं है, वो चातक पक्षी एक ही पानी पीता है। कौन सा? वो पक्षी तो स्वाति नक्षत्र का। उसी प्रकार से सभी रूपों का त्याग कर दीजिएगा, तभी आपके अंदर में दिव्य दृष्टि की संभावना है। गुरुदेव कहते हैं को रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में पेखूं, रिद्धि सिद्धि को न लेखूं, सबसे सूरत सिमटा दो। को रूप में नहीं फंसते हैं। अगर कोई रूप में फंस गया साधक तो परिणाम क्या होगा कि वह व्यक्ति के अंदर में वो चीज़ नहीं मिले जो मिलना चाहिए। को रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में फेंकूं। ये काम करिए।
और यही काम गोस्वामी जी महाराज करें कि निदरहि जलधर अभिलाखे, समुद्र के जल को भी निरादर करने वाले पक्षी है। तो हम लोग भी ये काम करना पड़ेगा। तो संत महात्माओं ने कहा कि ये काम करने के लिए हम लोगों को ध्यान करना पड़ेगा, इसी ध्यान से काम बनेगा। आगे क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरी नाना, भर ही निरंतर होई नहीं पूरे, तिनके हृदय कह गिरे रे। करे कि समुद्र है के समान कान गहरा हो। किसका समुद्र के समान कान गहरा है भाई? अनेक प्रकार की नदियां आती है, उसी में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से निरंतर को सुनने वाला हो। तो निरंतर सुनने वाला जीवन में क्या होगा? क्या उसके जीवन में दैनिक क्रिया नहीं होगी? क्या वो खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, दैनिक क्रिया नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? वो सब कार्य करेंगे। तो फिर निरंतर कहाँ हुआ? लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं और संत महात्मागण कहते हैं कि याद रखिएगा, जीवन में ऐसी स्थिति आती है। कब? हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी वो छूटता नहीं है। सोबत जागत उठत बैठत टुक बिहीन ने तारा, झिन जंत्र निज दिन बाजे जम जालिम पछियारा। ऐसी स्थिति होती है। तो ये है संत बनने की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया से अगर कोई अलग दिखते हो तो संत महात्मा गण कहते हैं कि वे भले सिद्धि प्राप्त किए हैं, लेकिन संत वे नहीं है। बहुत भीड़ लग जाए उनको देखने के लिए, इससे वे संत नहीं हो सकते। जय जयकार हो जाता है सिद्धियों से, याद रखिएगा। बहुत भीड़ लगी सिद्धियों से लग जाती है, लेकिन अंतर्मुखता वाले साधु बहुत कम दिखते। जप कीजिए ना आप, लगातार मैं बता रहा हूँ, थोड़े दिन तक जप करिए, लगातार जप करिए, बोल बोल कर रखिए। पैसे भी भरपूर आ जाएंगे, मैं बोल देता हूँ खोल कर रखिए। देने के लिए लोग आएंगे, लेकिन वो स्थिति संभव नहीं है। इसीलिए अंतर्मुख शायद ही कोई कोई होते हैं। इसकी परिस्थिति जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर वो चाहे तो आपको जना सकते, अगर नहीं चाहे तो उनको रह करके भी नहीं जान पाइएगा। उनके संग में रह लीजिएगा तब भी आप नहीं जान पाइएगा, और चाह लेंगे तो तुरंत आपको बता देंगे। तो प्रयास कीजिए जीवन में कि हम अंतर्मुख होने वाले के जीवन में ठहरे। इनसे जो लाभ मिले, कितना लाभ मिलेगा बता देता हूँ। कितना लाभ मिलेगा? भगवान बुद्ध के शरण में अपना अनाथ पिंडक ने काम किया। अनाथ पिंडक का एक पुत्र का नाम था, काल नाम रखा था। जिस तरह से कुछ बच्चे आप लोगों को सत्संग में जाने से मना करता है ना, हम नहीं जाएंगे, उस तरह उनके पुत्र भी थे, बैठना नहीं चाहते थे। लोभ दिया कि तुमको 100 करसापन देंगे, रुपया। उस जमाने में जो रुपया था करसापन नहीं था। जाओ केवल। गया, उस दिन केवल सो करके उधर से आया। कहा भोजन कर लो, का रुपया मुझे चाहिए, वो करसापन चाहिए 100, तब तो भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं। दिया उसको, फिर भोजन किया,
फिर अनाथ पिंडक ने सोचा कि कल भी भेजना है। कहा पुत्र आज तुमको 1000 करसापन देंगे, लेकिन सुन के केवल नहीं आना है, कुछ याद करके आना है। ऐसे आप लोग बच्चों को लोग देते हैं? पढ़ने के लोग तो भले देते हैं, लेकिन इस कार्य के लोग नहीं देते हैं। गया अनाथ पिंडक के पुत्र 1000 करसापन के लोभ में भगवान के चरणों में जाके बैठ गया। भगवान बुद्ध के चरणों में बैठते ही जो दिन में आने वाला था रात में भी रह गया। सुबह भगवान बुद्ध को साथ में लेके घर आए, भोजन किए। उस दिन मांग नहीं किया मुझे करसापन चाहिए, देने लग गए, कहा अब नहीं चाहिए। पूछा भगवान बुद्ध से कि कल तो ये परसों ये तो बिना लिए खाया नहीं, और आज क्या हो गया कि बिना लिए खाया भी और दे रहा हूँ तो ले भी नहीं रहे, बात क्या है? भगवान बुद्ध का वाणी है। भगवान बुद्ध कहते हैं अब ये श्रोतापति बन गए हैं। याद रखिएगा, श्रोतापति जो बनता है उनके पास जो संपदा आती है, देव लोग और ब्रह्म लोग से ज़्यादा शक्ति और संपदा आ जाती है। जैसे इस शब्द को कहा, जैसे इस शब्द को कहा, भगवान बुद्ध की वाणी को अनाथ पिंडक ने समझ लिया। का बस ये अपना आप कल्याण कर लिया। कितना सा काम किया, विचारिए कितना सा काम किया। तो मैं क्या कह रहा था कि सोचना पड़ेगा अपना उद्धार करने के लिए। कोई विशेष काम नहीं किया, भगवान बुद्ध के चरणों में बैठा। उतने देर में क्या क्या उनको जीवन में हो गया देख लीजिए आप। तो कोशिश जब अंतर्मुखता के सानिध्य में बैठेंगे ना, तभी आपके जीवन में कुछ होगा। कहाँ बैठे? समीप में बैठिए और कोशिश कीजिए कि उनके चरणों में बैठे। अगर कहीं कृपा दृष्टि हो गई तो बेड़ा पार लग जाएगा। इसकी आज आवश्यकता है, और ऐसे साधुओं की भी कमी है और ऐसे श्रद्धावान की भी कमी, दोनों कमी है। अगर ऐसे मिल जाए, वो चाहे तो आपको कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान पर बल दीजिए, ध्यान की तरफ बढ़िए सब कोई। तो मैं कह रहा था कि सत्संग सुनते हैं, लेकिन सुन करके वो सुनना कब करेंगे जिस सुनने से हम आपका कल्याण होगा। वो कब सुनेंगे? वो सुनेंगे तब जब जीवन में समर्पण करेंगे। तब समर्पण आएगा, उद्वेग अपने आप आएगा। बच नहीं पाएंगे उद्वेग आने से। आकर्षण बढ़ेगा, संसार की वस्तुएं और चीज़ें फीकी लगेगी। एक ही लक्ष्य रहेगा कि मुझे वो प्राप्त करना है।
रात में जो 6 घंटा सोते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना 6 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नींद नहीं आएगी। मीराबाई की ऐसी स्थिति हो गई थी, नींद नहीं आती थी। रात में उनके कमरे में बहुत प्रकाश फैला रहता था। जब राणा संगा देखती थी इतना प्रकाश है, किनसे बात करती है। तब जब ऐसी अवस्था होगी तो याद रखिएगा, तो जहर भी अमृत बन जाएगा। अभी पी लीजिएगा, मीराबाई की तरह नकल करके तो काम चलने वाला नहीं है। अभी तो सीधे उस समय करिएगा तब होगा। कौन? वो सार शब्द अमृत को जो पान कर लेता है, उनके सामने कोई भी वस्तु जहर नहीं हो सकता, कोई उसको मार नहीं सकता। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि विद्वान होना अलग बात है, संसार के पदार्थों को जानना अलग बात है, और सार शब्द को जानना अलग बात है। उस चीज की तरफ बढ़िए, मैं सबको प्रेरणा देता हूँ, उधर बढ़िए, थोड़ा संसार से अपने को मोड़िए, मोड़ेंगे तो मिलेगा बस। तो मैं आज आप लोगों को एक बात समझ बात आई होगी कि कहाँ चल कर के जड़ चेतन खत्म होता है, ये भी जाने आपने, और क्या नमूना ये भी जाने। 14 इंद्रियों से जिस दिन आप ऊपर उठ गए, उस दिन जड़ और चेतन को अलग कर लिए, स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, आनंद में ही रहेंगे। खाते वक्त भी आनंद मिलेगा, सोते वक्त भी आनंद मिलेगा। इस अवस्था को जानने के लिए सदैव तत्पर रहने की ज़रूरत थोड़ी सी है। प्रारंभ में पहले पकड़ना पड़ता है, फिर बाद में जब वो पकड़ लेता है तब आप नहीं छोड़ सकते हैं। बात समझ आ रही है? पहले मेहनत, और मेहनत के दरमियान वो पकड़ा गया तो अब मेहनत की दरकार नहीं होगी। वो खाते हैं, पीते, उठते बैठते हैं, सब समय उनकी पूजा होती है। टहलते भी है ना वो, तो उनके लिए संध्या वंदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ध्यान करने बैठे चुपचाप, तभी वो ध्यान करेगा, सो बात नहीं है। वो सोए भी रहेंगे तो अपना काम कर लेंगे। तो कुछ दिन पहले कोशिश करनी पड़ेगी, बाद में कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम लोग रोज़ ध्यानाभ्यास करें, समय दें ध्यानाभ्यास में, और समय देंगे तो मैं निश्चित कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि अवश्य मिलेगा। जब तक समय नहीं दीजिएगा तब तक तो समय दीजिए, तो घर में देते हैं तो काम बनता है, तो भीतर में काम नहीं बनेगा। समय व्यापार में देते, नौकरी व्यापार में देते समय तो बनता है कि नहीं बनता है काम। उसी प्रकार से भीतर में समय दीजिए। समय देना है ख्याल से, याद रखिएगा सदैव इस चीज़ को। आज एक बात बोल रहा हूँ, ऐसे समय मत दे दीजिए, ख्याल समय दीजिए कि हम जो करने बैठे हैं कर रहे हैं कि नहीं। प्रारंभ में ऐसे समय दीजिए, गप तो नहीं कर रहे हैं, ये ख्याल करिए। इस तरह से अब कितने लोग समय दे रहे हैं लेकिन झुक रहे हैं, वो समय देना नहीं हुआ। कितने लोग समय तो दे रहे हैं, मन को चला रहे हैं, ये समय देना नहीं हुआ। थोड़े देर कीजिए लेकिन सतर्कता पूर्वक कीजिए, अवश्य जीवन में आपको उपलब्धि होगी। तो शायद लगता है 5 पार कर गया होगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबों से आग्रह करता हूँ कि सब कोई ध्यान पर बल दीजिए, लेकिन खटपट में ध्यान होने वाला नहीं है। इसके लिए एकांत सेवन करिए। एकांत रात्रि काल से और एकांत कहीं भारतवर्ष में अब नहीं मिलेगा। जंगल में जाइएगा तो वहाँ कोई न कोई खड़मंगल करने वाला मिलता ही है। इसीलिए रात्रि काल में कोशिश कीजिए कि हम
थोड़ा सा अपने को जगा जगा करके ध्यान करें। जितने बार नींद टूटे उतने बार बैठिए। बैठेंगे तो दिशा और दशा दोनों बदलेगा, जीवन में सुधार होगा, परम कल्याण होगा। तो सत्संग और ध्यान का संबंध विशेष तो आज मैंने कुछ कहा, लेकिन इतना फिर से दोहरा रहा हूँ। ये मुख्य चीज़ है, सत्संग से ही उद्धार होता है। इसलिए सत्संग को खूब कस के पकड़िए। दोनों तरह का सत्संग कीजिए, अंतर का भी और बाहर का भी। बाहर का सत्संग करेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, और अंदर का सत्संग करेंगे तो आपका उत्थान होगा। इसलिए प्रयास कीजिए, दोनों तरफ सत्संग कीजिए। सत्संग से मन को मत मोड़िए। कभी कभी मन नहीं करने की इच्छा करेगा, फिर भी करिए। और जब कुछ दिन करते करते अभ्यस्त हो जाइएगा तो ये मन छोड़ेगा फिर नहीं, तब लगातार करने की इच्छा करते रहेंगे। इसीलिए कोशिश में कभी हम लोग कमज़ोर ना बने। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि जिस हेतु ये कार्यक्रम रखा गया, आज रविंद्र को पुण्यतिथि है ना, तो पुण्यतिथि रविंद्र बाबू का है। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं रहे ये पहले ठीक से रहे, भगवान का भजन करने की स्थिति बना के रखे। और परिवारजनों से निवेदन है कि आप लोग मनोयोगपूर्वक सत्संग भजन ध्यान करते रहें और अपना कल्याण स्वयं करने की चेष्टा और प्रयत्न सदा करते रहें। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि दिन दुगुना रात चौगुना के बाद संसार में और परमार्थ में दोनों बढ़ें। सबों के लिए यही शुभकामना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज का।